अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ गाजा में शांति समझौते के बड़े बड़े दावे कर रहे थे, तो दूसरी तरफ उन दावों पर स्याही सूखने से पहले ही इजराइल ने गाजा पर एक बार फिर बम बरसा दिए। इस हमले में कम से कम 6 लोगों के मारे जाने की खबर है। सवाल ये है कि क्या ये शांति केवल एक धोखा थी? क्या ट्रंप के दावे हवा हवाई थे? और क्या नेतन्याहू सरकार के अंदर भी कोई मतभेद है? चलिए जानते हैं इस पूरी खबर की इनसाइड स्टोरी। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। गाजा पर इजराइल का ये हमला ऐसे समय पर हुआ जब इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस से बयान आया था कि इजराइल हमास की प्रतिक्रिया के बाद ट्रंप की गाजा योजना के पहले चरण को तत्काल लागू करने की तैयारी हो रही है। सोचिए, एक तरफ नेतन्याहू का ऑफिस शांति की बात कर रहा है और दूसरी तरफ उसी रात गाजा पर हमले हो जाएं। यह अटैक क्या कहता है? आपको बता दें कि ट्रंप ने अपनी पीस डील में दावा किया था कि हमास शांति के लिए तैयार है, बंधकों को रिहा करने और युद्ध खत्म करने की अमेरिकी योजना की कुछ शर्तों को स्वीकार करने पर भी सहमत है। ट्रंप ने खुद को गाजा में शांति स्थापित करने के लिए एकमात्र सक्षम व्यक्ति बताया था। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि इजराइल को गाजा पर बमबारी तुरंत रोकनी चाहिए ताकि हम बंधकों को सुरक्षित बाहर निकाल सकें। लेकिन इजराइल के एक्शन ने ट्रंप के दावों पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। इजरायली मीडिया ने खबर दी थी कि राजनीतिक नेतृत्व ने सेना को गाजा में आक्रामक गतिविधियों को कम करने का निर्देश दिया है। इसके बावजूद हमले होते हैं। क्या ये सेना का फैसला था या नेतन्याहू सरकार ने बैकफुट पर जाकर हमला किया, या फिर ये सिर्फ हमले कम करने की रणनीति थी, रोकने की नहीं? इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री नेतन्याहू की अंदरूनी मजबूरी को समझना भी जरूरी है, क्योंकि घरेलू मोर्चे पर वो दोहरी चुनौती के बीच फंसे हैं। एक तरफ बंधकों के परिवार और युद्ध से थकी हुई आम जनता है जो शांति चाहती है, तो दूसरी तरफ उनके दक्षिणपंथी गठबंधन के कट्टरपंथी सदस्य हैं जो इस बात पर जोर देते हैं कि गाजा में इजराइल के सैन्य अभियान में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ये हमला शायद उनके कट्टरपंथी सहयोगियों को शांत करने की एक कोशिश हो सकता है। ट्रंप ने इस पूरी शांति प्रक्रिया में अपनी महत्वपूर्ण राजनीतिक पूंजी लगाई है। 2 साल से चल रहे इस युद्ध में हजारों लोग मारे गए हैं और अमेरिका का सहयोगी इजराइल विश्व मंच पर लगातार अलग थलग पड़ रहा है। ट्रंप ने शुक्रवार को साफ कहा कि वो मानते हैं कि हमास ने दिखा दिया है कि वो स्थायी शांति के लिए तैयार है और उन्होंने इसकी जिम्मेदारी नेतन्याहू की सरकार पर डाल दी। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा? क्या ये पीस डील हमेशा पटरी से उतार दी जाएगी या नेतन्याहू सरकार जल्द ही कोई स्पष्टीकरण देगी? इजराइल के सैन्य प्रमुख ने ट्रंप की योजना के पहले चरण को लागू करने के लिए तैयारी बढ़ाने का निर्देश तो दिया है, लेकिन उन्होंने गाजा में सैन्य गतिविधियों में कमी आने की बात स्पष्ट रूप से नहीं कही। इसका मतलब है कि स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। इजराइल की सेना कुछ भी कर सकती है। आपको बता दें कि ये सब शुरू हुआ था 7 अक्टूबर 2023 के हमास के हमले से। उस हमले में 1200 लोग इजराइल के मारे गए थे और 251 लोगों को बंधक बना लिया गया था। इसके बाद इजराइल ने बदला लेना शुरू किया और गाजा में ऐसी तबाही मचाई कि 66,000 लोग अब तक मारे जा चुके हैं, इससे भी ज़्यादा। क्या इस भयावह स्थिति का कोई अंत है? ये बड़ा सवाल है। इस खबर पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप भी जुड़े रहिएगा लेटेस्ट अपडेट्स के लिए एनडीटीवी इंडिया के साथ।